हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू, जो टेलीग्राम में हमने हर सुबह डालने की कोशिश की है वीडियो फॉर्मेट में एक्सक्लूसिव फॉर टेलीग्राम यूज़र, वो आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। सारा क्रेडिट आप ही लोगों को जाता है क्योंकि आप ही लोगों ने ये डिमांड की थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया और वो कहीं भी नहीं जा रहा है। तो अगर जो भी नए लोग हैं उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मार्केट खुलने से पहले एक एक्सक्लूसिव 60 सेकंड की वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो सब लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको खाना डिलीवरी करता है बट खुद आपके पैसे को खा गया है। कुछ ऐसी ही कहानी हो चुकी है। स्टॉक का नाम मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वैसे इसकी कहानी को 3 वीक पहले हम कवर कर चुके हैं कि भैया इसको डिलीवरी के लिए ऑर्डर करना है या नहीं करना है, बट वापस लोग परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट है। तो चलिए आज जानेंगे सारी कहानी को वापस से डिटेल में और भी कई सारे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ वीडियो अपलोड होती है आप सीखेंगे और कमाएंगे। देखिए आज क्या है, इस कंपनी के शेयर 14% से ज्यादा गिरकर 46 रुपीज तक आ गए थे। मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगा लास्ट में, परेशान नहीं होना है। जो अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। गिरावट के कई कारण हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि प्री आईपीओ शेयर होल्डर का 1 ईयर का लॉक इन पीरियड खत्म होना। उसके अलावा ब्लिंकिट की डील की बाद से ही शेयर प्रेशर में चल रहा है, उन पे भी हम रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले ये लॉक इन पीरियड पे रोशनी डाल लेते हैं। एक्चुअली ये जो शेयर है 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ था, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज, कंपनी के फाउंडर जैसे लोगों के लिए 1 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ 23 जुलाई 2022 को। चूंकि ये शेयर होल्डर जोमेटो के टोटल पेडअप कैपिटल का लगभग 78% का हिस्सा होल्ड करते हैं, 613 करोड़ रुपए का, इसलिए इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब यहां पे एक और कहानी है कि जोमेटो में उबर की जो हिस्सेदारी है वो 7.78% है। अगर जोमेटो की कैप टेबल में आए प्री आईपीओ वाले में, तो शुरुआती इन्वेस्टर में अली पे 7.1%, एंड फाइनेंशियल 6.99%, टाइगर ग्लोबल 5.11%, सिकोया कैपिटल 5.10%, टेमासेक 3.11% है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि लॉक इन खत्म हुआ, तो अब ये जो उबर जैसे इन्वेस्टर हैं ये क्या करते हैं, क्या बेच के निकलते हैं, है ना। फूड टेक एक कंपनी है डिलीवरी, उनके पास भी डिलीवरी हीरो, नॉट ओनली डिलीवरी हीरो, उनके पास भी 1.36% की हिस्सेदारी है। तो ये लोग क्या बेच के निकलते हैं क्या। यहां पर बात करते करते राकेश झुनझुनवाला की भी याद आ गई, जब उन्होंने कहा था लोग कहेंगे गधा है। क्या आपको याद है? चलिए सुनाता हूं। अक्टूबर 2021 की बात है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इनका इंटरव्यू चल रहा था। उस बातचीत में उनसे नई लिस्टेड कंपनियों के वैल्यूएशन के बारे में पूछा गया था। तब इन्होंने कहा था मिलेंगे 5 साल के बाद, लेकिन वो समय 5 साल बाद कौन पूछे, 1 साल के अंदर आ गया है। राइट, 1 साल के अंदर आ गया ना, पूरा 1 साल हो गया लिस्टिंग का। उन्होंने जोमेटो सहित तमाम लिस्टेड कंपनियों के वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाए थे, सिर्फ इसका नहीं, तमाम, और सबकी हालत मोस्टली खराब है। और कहा था कि भैया किस बेस पर बिना कमाई वाली कंपनी का मार्केट कैप इतना ज्यादा है। उन्होंने कहा अगर अभी कहेंगे कि जोमेटो मत खरीदो तो लोग कहेंगे गधा है, तो अभी हम नहीं कहेंगे, हम 5 साल के बाद मिलेंगे, ये उन्होंने कहा था। 5 साल तो बीता नहीं, 1 साल में झुनझुनवाला की भविष्यवाणी कह लो, जो बात कह लो, वो सच हो गई। झुनझुनवाला ने तब कई प्लेटफॉर्म पर इस नए जमाने की लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन पर सवाल उठाया था। वहां पर मुझे याद है जब ये इंटरव्यू हुआ था, हमने सोशल मीडिया पे उसको डाला था, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की थी, कई तरह की चीजें कि झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट नहीं करने देना चाहते हैं, कई तरह का, सबका अपना अपना कहानी था। बट कहानी है कि एक्सपीरियंस खुद ब खुद बोलता है, चीजें खुद ब खुद बाहर आती हैं जो आपके सामने आई हैं। वहीं पर एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है रॉयटर्स के मुताबिक, डोमिनोज पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइजी है वो जोमेटो और स्विगी से कुछ बिजनेस हटाने पर विचार कर रही है। उनका कहना है अगर इन फूड डिलीवरी एप्स का कमीशन बढ़ता है तो अपने बिजनेस को हटा सकते हैं। और स्विगी में जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक का इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखिएगा।
जुबिलेंट फूडवर्क्स भारत में डोमिनोज, डंकिंस डोनट की चेन ऑपरेट करता है और उनके कंपटीशन जो है कमीशन ऑफ इंडिया को एक फाइलिंग में ये बताया गया है। ऑलरेडी जोमेटो और स्विगी पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का आरोप लग रहा है और सीसीआई इसकी लगातार जांच कर रही है। वहां पर पहला कहानी आप देखें किस तरीके से जो लॉक इन हटा है उसका प्रेशर है। दूसरी कहानी ब्लिंकिट पे आते हैं, तो ब्लिंकिट पे जब आप आओगे तो ब्लिंकिट पे ऑलरेडी पाओगे कि भैया ब्लिंकिट की डील के बाद से ही एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बाहर आ रही कि जो कंपनी लगातार लॉस में है, ब्लिंकिट के डील के बाद वापस प्रॉफिट में आने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। यानी वहां पर कहा जा रहा है इनको प्रॉफिट में आने में 2023 की जगह अब 2024 भी लग सकता है। ये वो चीज है जिसके कारण जब से ब्लिंकिट की डील की खबर बाहर आई थी उसके बाद से भी ये शेयर लगातार गिर रहे थे। तो ड्यू टू दैट रीजन ये कहानी हो रही है। तो अब चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या बोलता है बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले दिखा दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पर रोज सुबह में देखो ये 8:19 पर डाला गया, तो रोज ऐसा सुबह में डाला जाएगा मार्केट की क्या न्यूज़ है, कौन से स्टॉक हैं। हो सकता है कभी न्यूज़ आपको बोरिंग लगे, कभी बहुत एक्साइटिंग लगे, तो न्यूज़ है, सिर्फ स्पाइसी करके नहीं डाला जा सकता है, जो सच है वो बताया जा सकता है, करेक्ट है। और साथ में ट्विटर पर हम अब डाल रहे हैं लगातार लाइव मार्केट में चार्ट। तो इस तरीके से एक क्लियर कट रखा है चार्ट जहां पे आप डालने पर कुछ डिस्कस कर सकते हो, अपने सवालों को पिरो सकते हो, और यहां पर एक्सक्लूसिव वीडियो। निफ्टी में कहानी यही है, 16,800 इसका मेक और ब्रेक है। उससे पहले कोई दिमाग मत लगाइए, जस्ट रिलैक्स। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सब देखना जरूरी है, अस्थिर अस्थिर से देखिएगा तो मार्केट में कमा पाइएगा। आज है 25 तारीख, फेड मीटिंग 27 तारीख को, जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कहानी आ रही है। मार्केट पे किस तरीके से इंपैक्ट होगा, यानी ये जो वीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए जब इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्केट ने बहुत आराम से पैसे दिए, तो हमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाने की ज़रूरत होती है। हर समय ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आप चाहें तो हमारे YouTube की पेड मेंबरशिप को ले सकते हैं। 799 का प्लान बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर 99 वाला और एक और 199 वाला प्लान बंद हो रहा है, क्योंकि किसी ने वो प्लान को लिया ही नहीं है। बहुत गिनती के लोगों ने लिया है, सबने 799 का लिया है। तो अब 799 का प्लान आगे चालू रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक से एक यूनिक वीडियो आते रहेंगे। लाइव सेशन हुआ था, वहाँ पर आपको मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कई सारी पेड एक्टिविटी आपको मिलती रहेगी। तो ये था हमारा निफ्टी का लेवल। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक पर जो मैंने निकाल रखे हैं आप लोगों के लिए। गुजरात फ्लोरोसेम जहां पर अपने 3200 को सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, वहां पर अगर इसने चलना है तो 3400 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या 3400 के ऊपर में चल पाता है या नहीं। अदानी टोटल की बात करें, लगातार साइडवेज अटका हुआ है, मार्केट में एक करंट की उम्मीद में है। वहां पर आज 2900 के ऊपर में 2924 तक गया, मार्केट वहीं पे अटका रह गया। तो लेट्स सी कि क्या आज के हाई को यानी 2925 के हाई को वापस से तोड़ता है। अगर इंडस बैंक पे आते हैं तो इंडस बैंक 965 का मेक और ब्रेक है, आज मार्केट उधर ही बंद है। तो जस्ट फोकस कि क्या 967 के हाई को ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर आप तेजी देख सकते हो। जिंदल स्टील बहुत स्लो मूवमेंट देता है, इसलिए मज़ा नहीं आता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं 368 के ऊपर निकला है, तो कल 372 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसमें थोड़ा सा गेम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोल इंडिया, जहां पे एक टॉप लगा था 202 का, आज भी टॉप लगा 202 के पास का, यानी 202 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। तो 202 इसका मेक और ब्रेक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में लेवल को नोट कीजिए, ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं जो अपडेट कर रहा हूँ उससे मैच कीजिए। अदानी पोर्ट लगातार अपने लेवल के पास है, तो इसने अगर कुछ भी गेम करना है तो 765 के ऊपर चलना ज़रूरी है, जहाँ पे 760 का रेसिस्टेंस है। अगर हम डाबर पे आते हैं तो एक टॉप लगा था
577 के पास का, वहाँ से गिरावट हुई, फिर ये ब्रेकआउट हुआ और वापस से 577 के पास से गिरा है। यानी अगर इसने चलना है, तेज़ी होनी है, तो 578 580 इसका मेक और ब्रेक होगा, और नहीं तो वापस से ये वो लेवल है जिस तरीके से तेज़ी करते हुए आया था और गिर गया था, वही कहानी हो सकती है। तो दिस इज़ द बिग रीज़न जिसके कारण मैं कहता हूँ कि ये मेक और ब्रेक का लेवल है। साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। जिन लोगों के जीरोधा अपस्टॉक के खाते मेरे साथ हैं, एक मिस्टेक हुई थी हमारे से, वो ईमेल हमारी टीम ने गलत डाल दिया था, तो अब हमने गूगल फॉर्म ही डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिनके भी अकाउंट हमारे साथ हैं हमें बता दीजिएगा, तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। और जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं जीरोधा अपस्टॉक के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में कई सारे बेनिफिट। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। हौसला बढ़ाइएगा तो बहुत बेहतर चीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।